जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना साथियों। यह जो प्रश्न है आपके लिए आर्मी का, अगर आप पेपर दोगे तो साथियों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, या फिर अन्य कोई साथी जो भी देख रहा है तो उनके लिए भी, जो साथियों कोई भी सेंट्रल लेवल की किसी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो साथियों उनके लिए आपके बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखना है। और यह 15% साथियों, अगर आप 15 में से 10 का भी आंसर दे पाते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप 15 में से 10 प्रश्नों का आंसर दे पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल मेरे सभी मित्र आंसर जरूर देंगे। आ जाओ साथियों, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं सीधे सीधे। साथियों पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना। साथियों तेलंगाना वैसे देखा जाए तो भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन साथियों हुआ क्या, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, इसलिए भारत में वर्तमान में वापस कितने राज्य हो गए, 28। और जैसे ही जम्मू कश्मीर को साथियों राज्य का दर्जा खत्म किया, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। और इसी के साथ में भारत में जो पहले साथियों 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वो 9 हो गए, लेकिन साथियों बाद में क्या किया गया, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसलिए वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है। तो साथियों यहाँ पर 2 जून 2014 को आपकी तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया, जिसकी राजधानी साथियों हैदराबाद को रखा गया है। हालांकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बना दिया गया है। तो साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो ये रहा कि गोवा भारत का अंग कब बना। साथियों गोवा जो है ये भारत का अंग कब बना, यह आपसे पूछा जा रहा है। साथियों गोवा पर आपको पता होगा कि पुर्तगालियों ने साथियों क्या कर रखा था, अधिकार कर रखा था। पुर्तगालियों ने साथियों यहाँ पर क्या कर रखा था, अपना अधिकार जो है वह स्थापित कर रखा था। और साथियों पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे अंत में भारत से गए, यानी गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा से साथियों सबसे लास्ट में गए। आज़ादी के बाद में भी साथियों गोवा को छोड़कर पुर्तगाली 1961 में गए और पुर्तगाली भारत में कई सारी चीज़ें देकर गए, जैसे गोथिक स्थापत्य कला जो है वह आपके पुर्तगालियों ने दी। आलू, अफीम, तंबाकू, ये सब साथियों किसकी देन है, ये पुर्तगालियों की ही देन है। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि गोवा जो है भारत का अंग कब बना। तो साथियों गोवा जो है इसको 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद में साथियों इसे किसका दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो साथियों प्यारे मित्रों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था। साथियों उत्तराखंड जो राज्य है, जो आप देखते हो उत्तराखंड, जिसकी राजधानी साथियों देहरादून है। कौन सी दून है, देहरादून साथियों उत्तराखंड की राजधानी है, जहाँ पर केदारनाथ आपको अच्छे से पता होगा। वह साथियों कौन से राज्य से अलग होकर बना, तो आपको पता होना चाहिए साथियों यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी हिस्सा जो है साथियों यह अलग होकर क्या बन गया था, यह उत्तराखंड बन गया, जिसकी राजधानी वर्तमान में देहरादून है। अच्छे से आपको पता चल चुका होगा। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे मित्रों आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, यह पूछा जा रहा है। तो साथियों मैंने कहा गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। पंजाब यह आपका राज्य। तो साथियों यहाँ पर देखो पंजाब की राजधानी अगर पूछा जाए तो पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है। कौन सी, हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ राजधानी है। गोवा की राजधानी साथियों, गोवा की राजधानी पणजी है। कौन सी है, पणजी। सिक्किम की गंगटोक है। कौन सी टोक है, गंगटोक है। जबकि साथियों जम्मू कश्मीर जो है ये क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता होगा धारा 370 का मामला साथियों आपने अच्छे से सुना होगा। धारा 370 का जब खंडन किया गया उस समय आपके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और इसी के साथ में भारत में मैंने अभी बताया कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए, लेकिन बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक करके भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि असम में स्थित पुल का नाम क्या है। साथियों असम में स्थित पुल का नाम क्या है। साथियों आपको पता होना चाहिए यह जो पुल है असम में स्थित, जिस पुल की अपन चर्चा कर रहे हैं, यह पुल साथियों पहली बात तो आपका कैसा पुल है साथियों, इसका नाम कुछ समय पहले आपके ढोला सादिया पुल रखा गया था। क्या, ढोला सादिया पुल, आप नाम सुना होगा। तो ढोला सादिया पुल के नाम से जाना गया और वर्तमान में साथियों इसी को भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि यह आपके नदी के ऊपर बना हुआ साथियों क्या है, पुल है। और यह आपके
हाँ, लोहित नदी के ऊपर बना हुआ क्या है आपका पुल है। और लगभग साथियों इसकी लंबाई की अगर बात करें तो भी साथियों आप ध्यान रखना, हाँ, लोहित नदी को वैसे खून की नदी कहा जाता है और इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 9 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी आपकी क्या है लंबाई बताई गई है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ? जब बांग्लादेश का बंटवारा हो रहा था साथियों 1971 की अगर अपन चर्चा करें, 1971 में साथियों बांग्लादेश का आपने महबूबा मुफ्ती का नाम आपने सुना होगा वर्तमान में। तो उस समय साथियों जब आपके बांग्लादेश यानी कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यह पाकिस्तान से साथियों आज़ाद हुआ, उसमें युद्ध कितने देशों के मध्य हुआ यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों कि उस समय ये 3 देशों के मध्य हुआ, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान और एक भारत। इन 3 देशों के मध्य साथियों क्या हुआ युद्ध हुआ। तो ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, भारत के झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? साथियों भारत का झंडा पहली बात तो कौन सा है? तो तिरंगा जिसको आप कहते हो साथियों, भारत की आन बान शान तिरंगा। बिल्कुल साथियों यह आपका तिरंगा है और इस तिरंगे की लंबाई चौड़ी की पूछा जा रहा है। बीच में साथियों क्या बना होता है? अशोक चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां लगी होती है। इसका लंबाई और चौड़ाई का साथियों अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों, इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 यानी कि 3 लंबाई है चौड़ाई 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं साथियों, ये रहा कि 1913 में बनी भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? साथियों भारत की जो फिल्म है हरिश्चंद्र, इसके निर्देशक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, डी डाबके। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखना, इसके आपके क्या है दादा साहब फाल्के। आपको पता होगा साथियों फिल्म जगत में दादा साहब फाल्के नाम से एक पुरस्कार भी संचालित किया जाता है, बहुत अच्छे से आप रूबरू होंगे इस बात से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मानक समय खालिस्तान सन में आरंभ हुआ। भारतीय मानक समय साथियों पहली बात तो आपको पता होगा मानक समय भारत के मध्य से साथियों 82.5 डिग्री, जो आपकी 82.5 डिग्री जो साथियों देशांतर है, पूर्वी देशांतर जिसकी बात करें, वहाँ से साथियों भारत का मानक समय निश्चित किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साथियों जो आपकी टाइम लाइन है उससे भारत का जो समय है साथियों 5.5 घंटे क्या है आगे है, यह आपको बताया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है साथियों यह जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय जो आपने तय किया ये कब तय किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको अच्छे से पता होना चाहिए यह जो है आपके तय किया गया यह साथियों कब 1906 में। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, अगर साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो मेरे प्यारे मित्रों राजस्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान है। लेकिन साथियों पूछा जा रहा है दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह आपसे अगर पूछा जाए तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखना लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला ये रहा, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? पंचशील समझौता रूस और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो साथियों पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था? आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों भारत और चाइना के मध्य ये पंचशील समझौता होता है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला ये रहा साथियों, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चाइना ने साथियों भारत पर आक्रमण जो है ये कब किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे मित्रों आपको पता होगा 1962 में 1962 ईस्वी में चाइना ने भारत पर अटैक किया था, ये आप अच्छे से जानते होंगे। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक। 1965 में भारत पाकिस्तान, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अगला साथियों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? साथियों आपको याद होगा भाषाई आधार पर राज्य रामालू नाम का जो व्यक्ति था उसने आपकी क्या किया था, भूख हड़ताल पर की थी और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस आधार पर आंध्र प्रदेश साथियों प्रथम राज्य बना 1951 के आसपास की अपनी चर्चा करें तो भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला साथियों, विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली? साथियों भारत की प्रथम रेलगाड़ी जो है वह मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। लेकिन विद्युत से चलने वाली भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी साथियों वह आपके किस सन में चली थी? तो आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखना 1925 में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों ये रहा, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया? साथियों पहला प्रश्न भी यही था आपका, फिर से यही है। मैंने कहा साथियों पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए।
पुर्तगालियों ने कई सारी चीज़ें भारत को दी, जैसे आलू है, जैसे तंबाकू है, जैसे अफीम है, या फिर मैं बात करूँ साथियों गौथिक स्थापत्य कला है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है ये किसकी देन है? ये पुर्तगालियों की देन है। सबसे पहले और सबसे अंत में गए, और 1961 में साथियों गोवा स्वतंत्र अस्तित्व में आया और गोवा को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया था। तो यहाँ तक साथियों अपने हुए 15%। अब किस किस साथी की 15 में से 10% से अधिक सही हुए? जिन भी साथियों के ऐसा हुआ है वह कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है मेरे प्यारे मित्रों, और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।